फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई से सटे दीवा इलाके में है। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इस पूरे इलाके में एक तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आप अगर पीछे देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि यहाँ पर अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उनके डिमोलिशन का काम किया जा रहा है। आज यहाँ पर एक पुलिस बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। इसके अलावा कल जो तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई थी, जो विजुअल्स यहाँ से निकलकर सामने आए थे, बहुत से लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए थे जिनका घर इस तोड़क कार्रवाई में टूट रहा है। वो सभी लोग कल यहाँ आए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का बंदोबस्त पहले ही लगा दिया गया है। यहाँ पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर कोई भी अंदर आने की कोशिश न करे। अगर किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनती है कि कल जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन हुआ उस तरह से लोग यहाँ जमा होते हैं, तो यहाँ पर पहले ही प्रशासन व्यवस्था ठीक तरीके से रहे, इसलिए यहाँ पर सभी, चाहे वो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हों, चाहे वो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग हों या जितने भी थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों, वो सभी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरी तोड़क कार्रवाई की क्यों जा रही है। मेरे कैमरामैन जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, अगर उसमें आप देखें तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स का हिस्सा है ये एक एक करके तोड़ा जा रहा है, उसे डिमोलिश किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि शील टाइगर का जो ये इलाका है, स्पेसिफिक ये लोकेशन, यहाँ पर 17 ऐसे ढांचे हैं जिन्हें तोड़ने का काम फिलहाल किया जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जेसीबी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है और इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को देखते हुए यहाँ पर काम हो। अब सवाल ये उठता है कि इस तोड़क कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है और कल जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया, तो इसमें अब गलती किसकी है? जिन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई उनकी गलती है, प्रशासन की गलती है, जिन्होंने पहले इसे बनाने के लिए जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, इसमें लोग रहना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो चीज़ें थीं, वो क्यों ठीक तरीके से शुरुआत में ही नहीं हुई? क्यों लोगों ने यहाँ घर खरीद लिया? वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये तोड़क कार्रवाई अब हो रही है तो उन लोगों का क्या, जिनके घर इसमें टूट रहे हैं, उनको लेकर क्या कोई मुआवजा या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? बहरहाल ये जो ऊपर का हिस्सा है, अगर आप देखें तो वो यहाँ पर अभी भी बन रहा है। कुछ लोग आपको अभी भी यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। पुलिस के भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि कुछ लोग रात को यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर इसमें टूट रहा है। ऐसे में देखिए, कुछ लोग जिस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है उसमें दिख रहे होंगे आपको कि वहाँ पर रुके हुए हैं। पुलिस उन्हें हटाने का काम कर रही है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसमें समझना ज़रूरी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में जितने भी इनलीगल हिस्से हैं उन्हें तोड़ा जाए, जिसमें कुल मिलाकर 33 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें शील टाइगर का ये इलाका जिसमें 17 बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा मुंब्रा में 1-2 अलग अलग लोकेशंस हैं, उनमें भी 1 से 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें तोड़क कार्रवाई होनी है। लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि उनके मेहनत से कमाई हुई घर को इस तरह से तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें क्या कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा? हालांकि फ़िलहाल कॉम्पनसेशन को लेकर कोई भी बात प्रशासन की तरफ से नहीं कही गई है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसमें लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम और थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी डॉक्यूमेंटेशन के समय कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं और उन अनियमितताओं को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक जांच रिपोर्ट 6 हफ्तों के अंदर, पिछले हफ्ते ये सुनवाई हुई थी और 6 हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपनी है। वहीं यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है, यानी कि ये तोड़क कार्रवाई थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी। सौरभ राव जो कि थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी इस जगह का जायज़ा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश थे कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर जांच करनी होगी और उसके बाद ये जांच प्रक्रिया पूरी की गई थी। 13 तारीख से ये तोड़क कार्रवाई चल रही है, यानी कि 13 जून से अलग अलग हिस्सों में ये तोड़क कार्रवाई चल रही है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, ऐसा महानगर पालिका की तरफ से बताया गया है। लेकिन वही है कि सवाल कई हैं इसमें कि अब अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनकर तैयार नज़र आ रहा है तो उसके पीछे जब ये बन रहा था उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वेरिफिकेशन होता है, क्या वो ठीक तरीके से नहीं हुआ था और क्या उन्हें इसी तरीके से बनने दिया गया? अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हो गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही तो प्रशासन की तरफ से भी हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी डॉक्यूमेंट और एनओसी पहले ही जो वेरिफिकेशन करना था वो किया, वो पूरा हुआ होगा और जब ये बन रहा था उस दौरान वो अधिकारी कहाँ थे? सवाल ये खड़े हो रहे हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने यहाँ घर खरीदे, क्या उन लोगों ने, हम हमेशा कहते हैं कि उपभोक्ता को हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन
चीज़ों को आप खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप उस चीज़ को खरीदिए। तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों की तरफ से भी कुछ कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई। हो सकता है कि उनके भी दिमाग में ये रहा हो कि कम और सस्ते रेट में घर मिल रहे हैं, इसलिए पहले घर खरीद लेते हैं, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा। अब जिस तरह का ये इलाका है, खासतौर पे अगर मुंब्रा, कलवा, दीवा, इन हिस्सों की बात की जाए तो ये मुंबई से सटे हुए इलाके हैं। एक आम नागरिक के मन में हमेशा ये बात होती है कि आप जितना मुंबई के करीब रहे हैं, बहुत से दिन ब दिन यहाँ पर आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को घर की कमी भी खल रही है। तो ऐसे में अगर कोई आपको सस्ते में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में घर देता है तो आप जाहिर सी बात है कि उसे खरीद लेंगे। लेकिन जब भी कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है, खास तौर पे मुझे बाकी देश के हिस्से का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुंबई और इस आसपास के इलाके की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, खास तौर पर नगर पालिका और जिन जगहों से एनओसी लेनी होती है बिल्डर्स को, ये बहुत ही पेचीदा प्रक्रियाएं हैं। खास तौर कई बार तो ये कहा जाता है मजाकिया अंदाज में कि जब तक आप घूस और रिश्वत नहीं देंगे तब तक आपकी प्रक्रिया पूरी होगी ही नहीं। बिल्डर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई जगहों पर पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद जाकर आपकी ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब गलती किसकी है? बिल्डर, जिसने यहाँ पर बिना किसी जाहिर सी बात है कि बिना दस्तावेज और बिना वेरिफिकेशन के ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और उसके बाद आज ये तोड़क कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल ग्राउंड स्तर पर कोई भी आम नागरिक अभी, चूंकि आप देखिए कि जो बैरिगेटिंग है वो लगभग 100-200 मीटर के दायरे में पहले ही कर दी गई है। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया उन्हें आज यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। वहीं पुलिस वैन यहाँ लगा दी गई है, यानी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई सही ढंग से हो, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है। नगर पालिका इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि तोड़क कार्रवाई को ठीक तरीके से किया जाए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि कोर्ट की तरफ से एक और आदेश दिया गया है कि नगर पालिका में जिस समय ये पूरा का पूरा ढांचा बन रहा था उसमें जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित किया जाए कि किन अधिकारियों की मिलीभगत थी जिसके बाद ये इतना बड़ा ढांचा आपके सामने बनकर तैयार हो गया और उसके बाद किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत सी रिहायशी इमारतें भी आसपास हैं, यानी कि आप देखिए दोस्ती कंपाउंड है, जो कि हो सकता है कि ये एक तरह से लीगल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहीं यहाँ पर जिस तरह के ये फ्लोर्स बने हुए हैं, कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी बिल्डिंग बनती है तो वो उस स्तर पर बनाने के लिए 10 फ्लोर पास होता है, 12 फ्लोर पास होता है, और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर को 10 फ्लोर की परमिशन मिली, उन्होंने 15 फ्लोर खड़े कर दिए। उसके बाद अगर 15वें फ्लोर पर आपने अगर घर बना लिया है और उसके बाद अगर कल को उसको नगर पालिका इनलीगल बता देती है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ऐसे में आप रेरा के पास अप्रोच कर सकते हैं, रेरा के पास जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन जो लाखों रुपए आपने बिल्डर्स को दिए हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस वक्त आप पैसे दे रहे हैं हो सकता है कि आप थोड़ी सी लापरवाही करें और उसके बाद इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़े। कल जिस तरह के विजुअल्स यहाँ पर निकलकर सामने आए, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, उनकी मांग बहुत सरल है, सामान्य है। उनका यही कहना है कि आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि उन लोगों को कॉम्पनसेशन मिले। लगभग 22 नवंबर 2022 से यहाँ पर नोटिस लगे थे। नोटिस के बाद कानूनी प्रक्रियाएं हुई, कोर्ट गए, कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। लेकिन अब थाने नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। अब जिन अधिकारियों ने फिलहाल अभी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं या जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब ये भी आप कह दीजिए कि पुलिस जो यहाँ पर बंदोबस्त दे रही है उसकी भी कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ और बॉम्बे हाई कोर्ट के अगर पुराने फैसलों को आप देखें तो बहुत से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बहुत गाइडलाइंस बहुत साफ तौर पर बताए गए हैं कि आपको अगर कोई घर बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको लेकर किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। तो अगर इस पूरी प्रणाली में, पूरी जो प्रक्रिया है उसमें हर कोई सही है, तो ये जो बिल्डिंग टूट रही है उसमें गलती किसकी है? अब जाहिर सी बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उसके बाद ये सुनिश्चित जरूर किया गया है, आदेश में ये बात जरूर कही गई है कि जिन अधिकारियों की गलती है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? ये एक पेचीदा प्रक्रिया है। खासतौर पर अगर मुंबई और उसके आसपास के रीजन की आप बात करें तो ये बहुत जटिल समस्या है। खासतौर पर इस तरह के इनलीगल स्ट्रक्चर्स, जेसीबी यहाँ पर तैयार है, अब से यहाँ पर पूरे दिन तोड़क कार्रवाई पूरी की जाएगी। प्रशासन यहाँ पर अपना काम कर रहा है और हर कोई इस पूरे प्रक्रिया में यही बात कह रहा है कि उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से किया।
उसके बावजूद लगभग 300 घर ऐसे हैं जो यहाँ पर डिमोलिश किए जाएंगे। 33 बिल्डिंग्स हैं जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में आती हैं, उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। और इसका जवाब जो है वो बिल्कुल सरल है, सामान्य है कि ये इनलीगल स्ट्रक्चर्स थे। आम नागरिकों को ज़रूर, कई लोग जिन्होंने इसमें घर लिया था उन्हें ज़रूर ये परेशानी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां उनकी तरफ से भी हुई। उन्होंने भी इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझा कि जिस जगह पर आप फ्लैट ले रहे हैं, जिस जगह पर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से हुए थे कि नहीं। और आज वही कारण है कि ये जेसीबी आज इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम करेगा। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंब्रा।